अब हम देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। हेलोएल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जिसको आप समझो इस तरह से कि हेलोएल्केन में जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है वो थोड़ा पोलर है। उसका रीजन है हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो वो स्लाइटली नेगेटिव होगा पार्शियली और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होगा। तो कोई न्यूक्लियोफाइल जब हेलोएल्केन के नजदीक आएगा तो हेलोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा न्यूक्लियोफाइल से, तो इसीलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन के साथ अटैच होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो ब्रोमो इथेन का रिएक्शन अगर KOH के साथ होगा तो यहाँ पे OH क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, तो OH Br को रिप्लेस करेगा तो इथेनॉल मिलेगा। NH3 में NH2 होगा न्यूक्लियोफाइल, तो NH2 Br को रिप्लेस करेगा तो इथेनमाइन मिलेगा। KCN में पोटेशियम साइनाइड आयोनिक बॉन्ड है, तो इजीली वो बॉन्ड टूटेगा और साइनाइड रिलीज होगा, इसलिए कार्बन अटैच होगा ये कार्बन से, तो C2H5CN मिलेगा, जिसको कहते हैं साइनोइथेन और इथाइल साइनाइड और प्रोपेन नाइट्राइल। इसका IUPAC नेम है प्रोपेन नाइट्राइल। लेकिन AgCN अटैच होगा तो Ag और CN के बीच में बॉन्ड है वो नहीं टूटता है, क्योंकि उसमें कोवेलेंट नेचर है, तो वो बॉन्ड नहीं टूटता, तो कार्बन से अटैचमेंट नहीं होगा इथाइल का, अटैचमेंट होगा नाइट्रोजन से, इसलिए हमें मिलता है इथेन आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखो KCN में बॉन्ड टूट जाता है पोटेशियम और साइनाइड के बीच में, इसलिए कार्बन से अटैचमेंट होता है, बट AgCN में Ag और साइनाइड के बीच में जो बॉन्ड है वो नहीं टूटता, इसलिए नाइट्रोजन से अटैचमेंट होगा और आइसोसाइनाइड मिलेगा। इसी तरह KNO2, अब KNO2 में बॉन्ड कैसा है देखो, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है KNO2 में, तो वो बॉन्ड टूटता है, इसलिए ऑक्सीजन से अटैचमेंट होगा इथाइल का और हमें मिलेगा इथाइल नाइट्राइट। लेकिन AgNO2 में Ag और ऑक्सीजन के बीच में यहां पे जो बॉन्ड होगा, AgNO2 अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पे, तो यहां पे जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और Ag के बीच में ये नहीं टूट पाता, इसलिए नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा इथाइल ग्रुप से, तो हमें मिलेगा नाइट्रोइथेन। सो ये दोनों में अटैचमेंट डिफरेंट है, यहाँ ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पर नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है कार्बन से, तो ये इथाइल नाइट्राइट है जो KNO2 में से मिलता है, और ये नाइट्रोइथेन है जो AgNO2 में से मिलता है। अब देखिए अगर सोडियम अल्कोक्साइड ऐड करते हैं हम, अगर CH3 है तो सोडियम मिथॉक्साइड होगा, तो ये सोडियम ब्रोमीन को ले जाएगा तो रिएक्शन होगा NaBr, और OR- यानी कि अल्कोक्सी ग्रुप अटैच होगा इथाइल के साथ तो बनेगा ईथर, इसे कहते हैं ईथर। अभी R- जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उसके हिसाब से आप इसका IUPAC नेम लिख सकते हो। अगर रिएक्शन होता है सोडियम इथाइनाइड से तो क्या बनेगा, C2H5, Br अलग हो जाएगा C2H5 से, तो ये Br सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, सो NaBr विल बी बाय प्रोडक्ट एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH अटैच हो जाएगा इथाइल से। तो यहाँ पे देखो चार कार्बन हो गए टोटल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम आएगा ब्यूट-1 आइन। अगर इसका नाम लिखना है आपको तो ऐसा लिख सकते हो ब्यूट-1 आइन, मतलब ब्यूटाइन बन गया। नेक्स्ट है सिल्वर है इथेनोएट के साथ, अगर यहाँ पे R अगर CH3 है तो CH3COOAg, इसको कहेंगे सिल्वर इथेनोएट, बट अभी R- क्या है नहीं पता, इट कैन बी इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कार्बोक्सिलेट आयन है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, तो AgBr के साथ रिएक्ट करेगा तो AgBr बना, और ये ऑक्सीजन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच होगा। देखो अटैचमेंट इथाइल का ऑक्सीजन के साथ है, ये याद रखो, तो इसको कहेंगे इथाइल कार्बोक्सिलेट। अगर R-CH3 है तो इथाइल इथेनोएट, इस तरह से IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब हमने ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे वो एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, SN2 SN1। नाम से पता चलेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलेक्युलर रिएक्शन, तो ये बायमोलेक्युलर रिएक्शन है, मतलब ये सिंगल स्टेप में होगा
और इसका जो स्टेप है स्लो स्टेप वही है सिंगल स्टेप उसका, उसमें 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको कहते हैं बायमोलिकुलर रिएक्शन। बट SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, जिसमें स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक, तो इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, इसलिए लिखा है SN1। बायोमोलिकुलर है तो लिखा है SN2। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्लोरोमीथेन लिखा है, तो क्लोरोमीथेन के साथ न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप पीछे से अटैक करता है। इसका रीजन है यहाँ पे ज्यादा बल्कियर ग्रुप नहीं है, तो बल्कियर ग्रुप यहाँ पे नहीं है तो OH अटैक कर सकता है इजीली, तो बीच में बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। याद रखना ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ये सिर्फ हमने एक इमेजिनरी ट्रांजिशन स्टेट बनाया है जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, जिसमें Cl बॉन्ड टूट रहा है और OH बॉन्ड बन रहा है। कार्बन के साथ Cl का बॉन्ड टूट रहा है और OH का बॉन्ड बन रहा है, ऐसा हमारा इमेजिनेशन है। ये कोई बीच में इंटरमीडिएट नहीं है, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाया है जो क्विकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। Cl माइनस निकल जाएगा, वेल्डन इन्वर्जन होगा। मतलब क्या है, क्लोरीन आप देखो यहाँ पे राइट साइड था और प्रोडक्ट में जो OH आया वो लेफ्ट साइड है, तो ये इन्वर्जन हो गया। मतलब ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो ये लिवो रोटेटरी हो जाएगा। सो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ये वेल्डन इन्वर्जन हुआ है तो OH हमें लेफ्ट साइड मिला, इसलिए इसको इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखना है SN2 रिएक्शन विल गिव ऑलवेज इन्वर्टेड प्रोडक्ट, कभी इसमें रिटेंशन नहीं होगा, ऑलवेज इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। और सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ऐसा नहीं बोलना है सर ये पहला स्टेप या दूसरा स्टेप, ये कोई स्टेप नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन। अब यहाँ पे आप देखो तो जो ये रिएक्शन है इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, K into CH3Cl concentration OH minus concentration. So rate of reaction depends on both molecules concentration, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और इसका रिएक्टिविटी कैसे लिखेंगे, तो रिएक्टिविटी के लिए पहले आपको स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। मतलब आप अगर मान लो ये CH3 एज इट इज रखो, इसके साथ आपने साइनाइड रखा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। आयोडाइड रखोगे तो साइनाइड की कंपेयर में कम रिएक्टिव होगा। OR यहां रखा मतलब आपने ईथर लिया तो आयोडाइड की कंपेयर में भी वो कम रिएक्टिव है। तो आप इस तरह से ये देख लो स्ट्रेंथ, जिसमें फ्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव है, याद रखो है। अगर आपको ऐसा लिखना है तो भी लिख सकते हो हैलाइड्स के लिए कि आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर अगर आप ऐसे जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है, ये भी याद रखो। फ्लोराइड्स सबसे कम रिएक्टिव है SN2 SN1 दोनों में, ठीक है, दोनों में फ्लोराइड का रिएक्टिविटी कम, आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर्स देखो तो बेंजाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है SN2 रिएक्शन में, क्योंकि इसमें बेंजाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। बाद में आएगा एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड के बाद है नॉर्मल CH3HCl, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की कंपेयर में। तो जैसे जैसे बल्की ग्रुप इंक्रीज होगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल पीछे से नहीं आ सकता। उसका रीजन क्या है, मॉलिक्यूल यहां से नहीं आ सकता, उसका रीजन ये है कि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने बोला बेंजाइलिक हैलाइड में भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, बट CH2 है मतलब ये भी प्राइमरी है और यहाँ रेजोनेंस होता है, उसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं आगे SN1 रिएक्शन। तो इसमें यूनिमोलिकुलर 2 स्टेप रिएक्शन है। ये कैसे देखो, पहला स्टेप स्लो स्टेप है जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ वो मॉलिक्यूल के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करे, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और यूनिमोलिकुलर है। फर्स्ट स्टेप जो है स्लो स्टेप, वो एक इंटरमीडिएट देता है जो प्लेनर है और यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। हाइब्रिडाइजेशन भी आप समझो, sp3 में से sp2 हो गया। अब ये कार्बोकेटाइन प्लेनर है तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो किसी भी तरफ से अटैक हो सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसी भी तरफ से हो सकता है, मतलब रेसिमाइजेशन होगा। कैसे, वो 50% D प्रोडक्ट और 50% L प्रोडक्ट देगा, जिसको एक दूसरे के एनेंटियोमर कहते हैं। तो अगर OH राइट साइड से अटैच होगा तो इसको हम रिटेंशन कहेंगे और रिटेन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर OH लेफ्ट साइड से अटैच होगा तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम इन्वर्जन कहते हैं। दोनों 50-50% मिलेंगे तो वो मिक्सचर को कहते हैं रेसमिक मिक्सचर, और ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर्स है। तो
तो ये सारे वर्ड्स याद रखो कि रेसमाइजेशन होता है, रेसमिक मिक्सचर मिलते हैं जिसमें वो दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स है, इक्वल प्रोपोर्शन में मिलते हैं प्रोडक्ट्स। अब यहां पे रिएक्टिविटी कैसे लर्न करोगे? तो रिएक्टिविटी वैसे आप इसका उल्टा कर सकते हो कि टर्शरी यहां सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और मिथाइल में SN1 रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वो SN2 देगा। ठीक है, टर्शरी SN2 नहीं देता तो SN1 देगा। रीजन क्या है? बल्की ग्रुप है। देखो टर्शरी ग्रुप कैसा है, ये कार्बन के ऊपर तीनों CH3 है, मतलब ये बल्की है ना, तो पीछे से OH नहीं आ सकता, मतलब यहां पे SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता। तो पहले क्लोरीन को लीव करना होगा, फिर OH आएगा। तो एक नेगेटिव आयन जब जाएगा तब एक न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, तो इसको SN1 रिएक्शन कहते हैं, 2 स्टेप में होता है। तो टर्शरी सबसे ज्यादा देगा SN1 रिएक्शन, उसके बाद है बेंजाइल, फिर एलाइड, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल है रिएक्टिविटी ऑर्डर में। तो लर्न करो आप ये SN2 SN1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए भी, और थ्योरी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए भी ये दोनों रिएक्शंस आपको एज अ डिफरेंस लर्न करो तो बहुत ही इजी हो जाएगा।